गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक रखने के लिए जा रहा हूं जो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। देखिए, आज हम लोग बातें करेंगे स्टूडेंट की लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए और स्टूडेंट किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए। देखिए, स्टूडेंट की जो जीवन होता है और स्टूडेंट की जो पीरियड होता है, उस समय हम लोग लाइफ को खूब एंजॉय करते हैं। और जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट की मेन मकसद क्या होना चाहिए और स्टूडेंट की सोच विचार कैसे डेवलप होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, इंसान इस प्रकार की जीव होता है जहां पर वो फायदा मिलता है वहां पर वो काम करने के लिए लग जाता है। और आज की डेट में स्टूडेंट ये सोचकर पढ़ाई करता है क्योंकि मुझे हाईएस्ट मार्क लाना है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपकी सर्टिफिकेट में आपकी परसेंटेज कितना है ये जितना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आपकी पास किस प्रकार की एटीट्यूड है और आपकी पास कॉन्फिडेंस है या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपकी सर्टिफिकेट में 95% 99% है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है आप ज्ञानी हैं। और जो भी स्टूडेंट 99% 98% पूरी शिद्दत से जान लगा कर रखते हैं वो डेफिनेटली इंटेलिजेंट होते हैं, ये भी हम लोग मान लेते हैं। जो बच्चा 99% अचीव करता है वो बहुत बढ़िया स्टूडेंट होता है। लेकिन और उसके बाद आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी सर्टिफिकेट में जितने भी बड़े अंक हैं उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसीलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे कि स्टूडेंट की लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, उसका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, उसके बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए, उस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, जो हमारे देश की मेन इंपॉर्टेंसनेस होता है, बहुत सारे फैमिली बच्चे को ये सिखाते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्य बुधोपसेविनः चत्तोरि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। देखिए, हर भारतवर्ष में जितने भी फैमिली होते हैं बच्चे को ये सिखाते हैं आप कैसे बड़ों के साथ बिहेव करेंगे, आपकी जो बुजुर्ग लोग होते हैं, आपसे जो आदमी बड़े होते हैं उनको कैसे प्यार की तरीके से यानी विनम्रता पूर्वक बातें करना चाहिए, बच्चे को ये सिखाते हैं। और आप लोग जो स्टूडेंट होते हैं ये सोच के चलिए आप विनम्र रहना सीख जाना चाहिए। विनम्र हम लोग कैसे रहते हैं, जिस दिन हम लोग एजुकेशन को रियल तरीके से हमारे जीवन में उतारते हैं। और एजुकेशन हम लोग को यह सिखाता है हम लोग कैसे विनम्र होंगे और कैसे सीखते रहेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टूडेंट लाइफ इस प्रकार से होता है जो हम लोग वी आर एक्विजिशन द नॉलेज फ्रॉम आवर टीचर्स, फ्रॉम आवर एनवायरमेंट, फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स। ये होता है हमारे लाइफस्टाइल। जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट लाइफ की लाइफस्टाइल क्या होता है, और स्टूडेंट की लाइफस्टाइल ये होता है काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहोत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। मतलब एक स्टूडेंट की 5 लक्षण होना चाहिए, यानी उस 5 कैरेक्टरिस्टिक की होने की वजह से आपकी लाइफ और इजीएस्ट हो जाता है। मतलब यू हैव एक्विजिशन मच मोर नॉलेज फ्रॉम द अदर्स। क्या होना चाहिए, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहोत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। एक स्टूडेंट होने से आपकी 5 क्वालिटी होना चाहिए। आप काक जैसा चेष्टा करना चाहिए, बक जैसा ध्यान होना चाहिए, मतलब कंसंट्रेशन। और इसके बाद स्वान निद्रा, स्वान निद्रा मतलब कुत्ते जैसे आपकी निद्रा होना चाहिए, मतलब ज्यादा नींद लेने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट को। और अल्पहारी मतलब कम खाता है, मतलब जितना रिक्वायरमेंट उतना खाता है। अल्पहारी मतलब सही खाना खाता है, मतलब वेजिटेरियन होता है, मतलब जो खाना सेहत के लिए उपयोग होता है, मतलब बेनिफिट होता है, उस प्रकार की खाना खाता है। अल्पहारी गृहोत्यागी, घर को छोड़ना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है और हॉस्टल में रहना है, ये होता है गृहोत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इस 5 लक्षण एक स्टूडेंट के अंदर जरूर होना चाहिए। देखिए, आज की डेट में स्टूडेंट किस प्रकार की गलती कर देते हैं,
मतलब वो बुक ज्यादा पढ़ते नहीं है, सोशल प्लेटफॉर्म से जो भी बच्चे पढ़ाते हैं, टीचर यूट्यूब से पढ़ते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, ये सही है। पढ़ना जरूरी है क्योंकि कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात ये होता है हम लोग की मानसिक विकास जो होना था वो नहीं हो पाता है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चा पढ़ाई बुक पढ़ता है उसका एनालिटिकल पावर ज्यादा बढ़ जाता है। और मैं ये नहीं कहता हूं क्योंकि ऑनलाइन वीडियो देखना गलत है, जो भी एजुकेशनल वीडियोस आ रहा है और उसके साथ बुक, दोनों को कंपेयर कर लेना चाहिए, दोनों को कंबाइंड कर लेना चाहिए और उससे आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ जाता है। मतलब बुक पढ़ने से फायदा क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। बुक पढ़ने से फायदा ये होता है, 3-4 लोगों की लाइफ को पढ़ते हो, मतलब एक बुक लिखने में 2-3 साल लग जाता है और 3-4 मेंबर होते हैं, एक गाइड होते हैं और को गाइड भी होते हैं, राइटर होते हैं और उनका बोर्ड मेंबर होता है। वो सारे लोग स्कैन करने के बाद एक बुक बनता है। मतलब आप एक बुक पढ़ते हो, मतलब ये सोच के चलिए आप 4 लोगों की मेहनत को पढ़ रहे हो, 4 लोगों की लाइफस्टाइल को पढ़ रहे हो, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। सो इसीलिए बुक को ज्यादा प्रीफर करना चाहिए। दूसरा ये होता है, आप विनम्र रहिए। जो आपकी मेंटर होते हैं, गुरु होते हैं, उनको दिल से रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि रेस्पेक्ट करने से तो मैं पहले बता दिया 4 बेनिफिट मिलता है। और 4 बेनिफिट मिलता है तो केवल रेस्पेक्ट देने से हम लोग क्यों रेस्पेक्ट नहीं देंगे? रेस्पेक्ट जरूरी देना चाहिए, जरूरत होता है हमारे लिए। और स्टूडेंट को ये मैं बताना चाहूंगा, बेटा जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी किताब पढ़ रहे हो, जो भी एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो, उससे आप ये कैलकुलेट करके चलिए उस किताब पढ़ने से मुझे बेनिफिट क्या मिलता है और उस एजुकेशनल वीडियो देखने से मुझे कितना इंपैक्ट मेरे ऊपर पड़ता है, मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैं बार बार बता चुका हूं, बिना स्वार्थ में इंसान कुछ भी नहीं करता है, ये 100% सही है। आपके पास ये मान के चलना चाहिए, बिना स्वार्थ में इंसान कुछ नहीं करता है। जब हम लोग एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्यों पढ़ता है? उसका स्वार्थ क्या है? वी आर एक्विजिशन द नॉलेज फ्रॉम द बुक्स। हम लोगों की ये उम्मीद रहता है हम लोग बुक पढ़ाई करेंगे, एजुकेशन लेंगे तो कुछ ना कुछ नॉलेज हमारे पास आएगा, जिस नॉलेज की वजह से हम लोग एनवायरनमेंट को बदलाव में लाएंगे और खुद का लाइफस्टाइल बदल देंगे और इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रांग हो जाएंगे। ये सच बात है। जो लोग कहते हैं ना मेरे पास गरीबी है, गरीबी को हम लोग मिटा नहीं पाते हैं, उसका मेन मकसद होता है हमारे पास एजुकेशन की कमी है। आपकी घर में गरीबी है, मतलब ये मान के चलिए हमारे पास एजुकेशन की कमी है। और गरीबी हटाने के लिए एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होता है एजुकेशन। आप एजुकेशन को प्रायोरिटी दीजिए, गरीब ऑटोमेटिकली चला जाता है, क्योंकि एजुकेशन लेने के बाद उतना आप मैच्योर हो जाते हो और आपकी पारिपार्श्विक स्थिति जो होता है उसको हैंडल कर पाते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो देखिए मैं इसीलिए आपको बताना चाहूंगा, एक स्टूडेंट होने के नाते आप जो भी किताब पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो, जो भी टीचर से पढ़ाई करने के लिए जाते हो, आप ये कैलकुलेट करके चलिए मैं क्यों पढ़ूंगा और पढ़ने से मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा। देखिए पढ़ने से मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, ये सबसे आप सोचना चाहिए। सपोज हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, कॉमर्स की अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जो भी किताब हम लोग पढ़ते हैं, और पढ़ने से रियल लाइफ के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट पढ़ने से मुझे क्या बेनिफिट मिलता है और दूसरा होता है और मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है और मैं इस किताब पढ़ने के बाद मेरा तो विकास ही होगा और उसके साथ साथ मेरे समाज के ऊपर मेरा काम क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। मतलब इस किताब पढ़ने से, इस सब्जेक्ट पढ़ने से मुझे क्या फायदा होगा और उसके साथ साथ मेरे सोसाइटी का विकास कैसे होगा, ये भी आपको सोचना चाहिए। क्योंकि आप एक स्टूडेंट होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ये होता है, आप खुद के बारे में सोचेंगे और उसके साथ साथ आपकी समाज के बारे में सोचेंगे, एनवायरनमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में उस एनवायरनमेंट को देख रेख करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय कैसे करेंगे? स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करना बहुत ईजी है। मतलब आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, दोस्ती बनाइए और दोस्तों के साथ मजा मस्ती कीजिए और एजुकेशन को सीरियसली पढ़ लीजिए और
मतलब 24 घंटा से 16 घंटा 12 घंटा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 2-3 घंटा 5 घंटा 6 घंटा पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई पूरी शिद्दत से कीजिए, पूरी दिल से कीजिए। और पढ़ाई जब करते हो उसको एनालिसिस कीजिए, मतलब रियल लाइफ के साथ जुड़िए, उसके बाद आपको मजा लगेगा। और एजुकेशन को आपको रट के पढ़ना नहीं चाहिए। और केवल बहुत बच्चे होते हैं रट के पढ़ लेते हैं, ये बेकार है। मतलब जो भी चीजें पढ़ाई करते हो उसको बार बार रिवीजन करो और उसको रियल लाइफ के साथ जुड़िए और उसके बाद और मजा आ जाएगा। देखिए, स्टूडेंट की लाइफ में बहुत भी तनाव आता है, दुख आता है, सारे जीवन में दुख तनाव आता है। देखिए, प्यार करना और पढ़ाई करना दोनों ही स्टूडेंट लाइफ में आता है। मतलब प्यार को भी मैनेज करना है और पढ़ाई में भी प्रेशर आ जाता है, दोनों को आप कैसे मैनेज करेंगे, मतलब स्टूडेंट लाइफ को आप कैसे मैनेज करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, सपोज आप किसी के साथ प्रेम करते हो, मतलब आप जब क्लास में पढ़ते हैं किसी को, कोई लड़की हो या लड़का हो, कोई ना कोई अच्छा लगता है, फ्रेंडशिप भी हो जाता है और लव सब भी हो जाता है, होना जरूरी है। किसी के साथ हम लोग प्रेम करते हैं, मतलब किसी को लव करते हैं, मतलब बहुत बढ़िया चीज होता है। लेकिन आप जिसको प्रेम करते हो सही तरीके से प्यार करना चाहिए और उसके साथ साथ एजुकेशन को प्रायोरिटी देना चाहिए। और जिस दिन मुझे जितना मालूम है, जो स्टूडेंट प्रेम में पड़ जाता है उसके बाद उसका पढ़ाई अच्छा चलता है, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा आपको। एजुकेशन के साथ साथ प्रेम को भी लेकर चलना चाहिए। फ्रेंडशिप होता है, फ्रेंडशिप आगे बढ़ाइए और उसके साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए। और जब कोई दोस्त आपको छोड़ के चला जाता है, कोई प्रेमी प्रेमिका आपको छोड़ के चले जाते हैं, कभी तनाव में नहीं आना चाहिए। कोई जाता है तो उसको ये विदाई करके दीजिए, आप जाते हो तो आपकी जीवन में बहुत उन्नति करें, ये उम्मीद रखो। और उसके साथ साथ खुद को गिव अप नहीं करना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। लेट गो का मतलब ये होता है, कोई भी आपको पसंद आ जाता है, उसको आप प्रेम करते हो, प्रेम करने के बाद आपकी सामने वाला आपके साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं है, उसको हटा लीजिए, लेट गो कर दीजिए। और गिव अप का मतलब होता है उसके पीछे पीछे रोते हुए भागना, मुझे मिल जाओ, मुझे मिल जाओ, मुझे मिल जाओ। आप नहीं मिलेंगे तो हम मर जाएंगे। स्टूडेंट की ये बीमारी सबसे खतरनाक होता है, आप नहीं मिलेंगे तो हम मर जाएंगे। अरे भाई, मरने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? और आप ये मान के चलिए, आप किसी को प्रेम कर रहे थे, वो आपको रिजेक्ट करता है, ठीक है, गुड, तू नहीं तो और कोई, और नहीं तो और सही, मिलेंगे लाख जभी, इस जमाने में सनम तू तो अकेली नहीं। इस प्रकार की डायलॉग अभ्यास कर लीजिए। ये विकास दिव्य कीर्ति सार की डायलॉग है, मैं कॉपी पेस्ट कर दिया, सार से बहुत कुछ सीखता हूं, सो इस वजह से बता दिया। सो कभी भी तनाव में, दुख में, प्रेम की वजह से नहीं आना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, फोकस आपकी पढ़ाई के ऊपर कीजिए। और जो भी आपको छोड़ के जाता है, आप इतना काबिल बनिए, एक ना एक दिन वो आपके साथ जब मुलाकात होगा, उसी दिन आपकी सफलता देकर वो जेलस होना चाहिए। आप ऐसे लाइफ बनाइए। और स्टूडेंट क्या होते हैं, लास्ट में ये भी बताऊंगा बेनिफिट क्या है स्टूडेंट बनने से। एक स्टूडेंट की काम क्या होना चाहिए? स्टूडेंट की काम ये होता है, जब हम लोग बुक पढ़ते हैं, जब हम लोग क्लासरूम में जाते हैं, क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन क्यों जरूरी है हम लोगों के लिए? क्योंकि हम लोग अच्छे लिसनर बनना पड़ेगा। जो भी टीचर पढ़ाते हैं, जो भी हम लोग किताब से पढ़ते हैं, अब एनालिटिकली पढ़ना चाहिए। मतलब जो टीचर पढ़ाते हैं उसको पहले समझ लीजिए, टीचर क्या बोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कंटेंट क्या है। मतलब एजुकेशन उसी दिन सट आउट हो जाता है। एजुकेशन की प्रॉब्लम ये होता है कंटेंट। जिस दिन आप कुछ सब्जेक्ट पढ़ाई करने के लिए जाते हो, कुछ भी चीजों के ऊपर आपकी ध्यान जाता है, उसका मेन कंटेंट क्या है उसको समझ लीजिए। और कंटेंट आप पकड़ लेते हैं तो आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ लेंगे, उसमें से कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो इसीलिए स्टूडेंट के लिए क्या होता है बेटा, स्टूडेंट के लिए एक ही काम करना चाहिए, आप विनम्र होना चाहिए, बड़े और बुजुर्ग जो होते हैं उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। जब जीवन में कुछ भी हम लोग नया चीजें सीखने के लिए प्रयास करते हैं, ये सोच के सीखना चाहिए उस सीखने के वजह से मुझे बेनिफिट क्या होगा और उस सीखने के बाद में सोसाइटी का क्या बेनिफिट कर सकता हूं, मतलब सोसाइटी के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और जब प्रेम होता है, प्रेम जब चला जाता है, उसके बाद जो दुख और तनाव आता है
उनमें से उस समय कुछ भी गलत सोच विचार दिमाग में नहीं आना चाहिए, और आपकी प्रेम सैक्रिफाइस होना चाहिए, आपकी प्रेम एक्सपेक्टेशंस लेस होना चाहिए, कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और लास्ट में ये भी मान के चलिए, सपोज आपको कोई धोखा देकर जाता है, उस समय इस डायलॉग को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, तू नहीं तो और कोई, और नहीं तो और सही, मिलेंगे लाख जमी इस जमाने में सनम, तू तो अकेली नहीं। और कोई लड़का लड़की को रिजेक्ट करता है तो आप लड़की भी उसके सामने भी इस डायलॉग रख सकता है, तू तो अकेला नहीं। और कोई लड़की छोड़ के जाता है तो तू अकेली नहीं। इस प्रकार की डायलॉग आप रख सकते हैं। ये होता है डायलॉग विकास दिव्य कीर्ति सार जी का। वो बहुत बढ़िया बच्चे को सलाह देते हैं। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ द विकास दिव्य कीर्ति सार, रियली। क्योंकि स्टूडेंट को सही राह दिखाना एक टीचर की काम होता है। सो इसी वजह से इस वीडियो हम लोग शूट किए हैं। कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो कुछ भी चीजें आपको सीखने को मिलता है तो आप लाइफ में जरूर उतारिए। और स्टूडेंट, आज की स्टूडेंट हमारे देश की भविष्य है। सो उनको सही राह दिखाना हम लोग की काम है। थैंक यू सो मच। आप खुद के लाइफ को बर्बाद मत करो, सही ढंग से पढ़ाई करो, और खुद के बेनिफिट क्या मिलेगा और सोसाइटी का बेनिफिट क्या होगा उसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।